मॉर्निंग। आज है 26 और आज का दिन स्टार्ट हो रहा है वलोरा से। और अभी हम जा रहे हैं बेरात की तरफ। बेरात यहाँ से कुछ 1 आवर्स 30 मिनट्स के आसपास का ड्राइव है, 90 किलोमीटर्स। तो बेरात में 2-3 अट्रैक्शन है, वो देखेंगे एंड देन वी विल बी बैक टू व्लोर। अगर लाइट रहते हुए वापस आते हैं तो यहाँ पे जो ज़र्निक है वहाँ जाएंगे। ज़र्निक इज़ बेसिकली एन आइलैंड। एनीवेज ये कोस्टल टाउन है, तो इसका ही लग के एक छोटा आइलैंड है ज़र्निक, वहाँ जाएंगे। नहीं तो फिर यहीं पे थोड़ा व्लोर घूम के दिन ख़त्म करेंगे। तुम बाबा के साथ जाओगे? A few moments later. तो हम अभी बस बेरात कैसल पहुँचे और यहाँ से द पाथ स्टार्ट्स। तो अंदर जाना है। वही सिमिलर टाइप का कैसल है जो हमने क्रूहा में देखा था, जो बेसिकली दीज वर बिल्ट ड्यूरिंग द ऑटोमैन इन्वेजन। यहाँ एंट्री मुझे समझ नहीं आई, वैसे तो यहाँ से कुछ होना चाहिए था बट दिस इज़ ओपन। तो उन्होंने आई थिंक हटा दिया है टिकट सिस्टम, जो भी है अच्छी बात है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट सेंट कोली चर्च, सेंट सोफीज चर्च, द वाइट मॉस्क, 3 चीज़ें। ओके, तो यहाँ हर साइड पे छोटे छोटे ऐसे रेस्टोरेंट्स, बार, कॉकटेल्स, ये सब भी हैं। आई थिंक लोगों के घर भी है अंदर। तो 1 यूरो का आइसक्रीम। सो बेसिकली इसका जो सिग्निफिकेंस है वो है कि यहाँ से नीचे का एंटायर बेरात सिटी दिखता है। तो आई नीड टू फाइंड अ प्लेस वेयर आई कैन फ्लाई द ड्रोन, टेक अ गुड शॉट ऑफ द वैली एंड देन विल मूव। और क्या तो ये पहला अट्रैक्शन है विच इज़ द चर्च ऑफ सेंट सोफिया। अंदर जा सकते हैं? नहीं, इट्स लॉक्ड। सो ये है चर्च। मेरा दोस्त ऐसे ही कैसल के अंदर गलियों से आप गुजरते हो। इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस इन अ सेंस कि यार you are walking through the remains of a castle which was built in like 7th century BC, and everything is very peaceful, calm, quiet. There's no noise, there's no hustle bustle, लोगों की भीड़, डेडलाइंस, कुछ नहीं है। बढ़िया जगह है। नहीं कि थोड़ा केयरफुली उतरना पड़ता है। इट्स ऑल रॉक्स। और एक दिस इज़ अनदर स्पॉट। ये द चर्च ऑफ सेंट निकोलस। इट वाज बिल्ट इन द 16th century, सो दिस इज़ फेयरली न्यू। यहाँ पे इसके बारे में भी लिखा है, तो पढ़ लेते हैं। द चर्च ऑफ सेंट निकोलस located in the castle of Berat is a small yet historically rich site. So it was rebuilt in 1591.
तो अभी हम ये बेरात कैसल से निकल रहे हैं और बेरात में एक सेकंड मोस्ट विजिटेड प्लेस है जिसका नाम है मंगलम। सो इट्स बेसिकली ऑन द स्लोप ऑफ अ हिल, ऐसे लेयर्स में घर बने हुए, तो वो बस एक टूरिस्टी चीज़ है देखने के लिए। तो वो देख के फिर हम निकल जाएंगे वापस वल्लौरी। और यही है जो मेन अट्रैक्शन है यहाँ का, मंगलम। बेसिकली बेरात इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, आई थिंक सो, क्योंकि हर जगह पे कंजर्वेशन और you get that feel कि it's being protected because it's one of a kind in its own, like सारी कंस्ट्रक्शन वगैरह, हमें जितनी भी मॉन्यूमेंट्स घर वगैरह बहुत पुराने हैं। और आई डोंट नो इफ़ इट्स विजिबल और नॉट, पर वहाँ ऊपर एक चर्च दिख रहा है मुझे। Let me try to zoom. वहाँ पे टोटल डिस्टेंस जो अप एंड डाउन का था वो कुछ 270 किलोमीटर के आसपास, और हम निकले थे सुबह के 12 बजे। अभी बज रहे हैं शाम के 7, तो 7 घंटे डोर टू डोर। ये गाड़ी है, आई डोंट नो व्हाई वोल्क्सवैगन ये सब इंडिया में लॉन्च नहीं करते हैं। दे लॉन्च इट ऑन इट्स अ वेरी नाइस कार। तो फ़िलहाल ऐसा है कि दिन अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। द रीज़न इज़ डिनर करने जाना है, और हम जहाँ रुके हैं वल्लोरा में, मैं बार बार ये वल्लोरा लोर जो भी है, तो वल्लोरा में वहाँ पे बेसिकली द सिटी इज़ लाइक the center of the city is like 1.5 kilometers, but this is the road that leads to the city is like a वन वे, तो घूम के आना पड़ता है, इसलिए वो बढ़ के हो जाता है कुछ 2.5-3 किलोमीटर के आसपास। बट दिस इज़ अनलाइक दुबई, लाइक 2.5-3 किलोमीटर करने में भी इसमें 10 मिनट 15 मिनट टाइम लगता है। तो अभी वहाँ जाना है, और जो भी कुछ मतलब रात का खाना होगा वो खा के दिन ख़त्म करना है। तो होपफुली एक आधा 1 घंटे में निकलेंगे, फिर खा के वापस आएंगे। ठंड चालू हो गई है, जैसे ही वैसे सूरज ढलता है तो ठंड ज़्यादा हो जाती है। अभी ठंड बहुत ज़्यादा नहीं है जितना हमें ठेठ में मिला था, बट यहाँ थोड़ी ठंड अलग है बिकॉज इट्स मच मोर ह्यूमिड एंड इट्स लाइक मॉइस्चर भी है हवा में और हवा ठंडा भी है, बट खैर मज़ा तो आ ही रहा है। A few moments later. तो हमारा खाना है अभी। आई ऑर्डर्ड pita wrap. This is basically shawarma or gyro, अंदर potatoes, vegetables and then wrapped in pita bread. She ordered a burger, some chicken fillet and fries for Amy.
मॉर्निंग, टुडे इज़ 27th और अभी टाइम हो रहा है 11:30। तो हम सुबह उठ के रेडी होके अभी निकल रहे हैं फॉर परमेट। आज वैसे तो परमेट में रुकेंगे नहीं, परमेट देखेंगे एंड देन वी विल हेड ऑफ टू सरांडे। तो सरांडे में अगले 2 दिन है और जहाँ हम रुके थे वहाँ से द व्यू द एड्रियाटिक सी। यहाँ पे अल्बानिया का 2 आइलैंड्स हैं यहाँ से ये, एंड देन बिहाइंड इट इज़ इटली। सो इटली का जो बेसिकली साउदर्न पेनिनसुला है विच इज़ द एरिया ऑफ ब्रिंडीसी, दिस इज़ कनेक्टेड टू इटली। इट्स लाइक 130 किलोमीटर्स के आसपास। और दिस सिटी व्लोरा इज़ अ कोस्टल टाउन। तो यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से फेरीज चलते हैं फ्रॉम हेयर टू इटली। इफ़ यू हैव अ वैलिड वीज़ा यू कैन गो ऑफ कोर्स। और सुबह से बारिश हो रही है, मतलब अभी तो नहीं हो रही है वैसे, बट सुबह जब मैं उठा था 8:30 बजे के आसपास तब तो बहुत बारिश हो रही थी। बट अभी इट्स क्लियर, होपफुली स्टेज लाइक दिस। बट फोरकास्ट सेज कि आज अल्बानिया में मॉडरेट रेनफॉल है, देखते हैं। Hey Amy, are you ready to go? सो हम बस अभी व्लोरा से निकले थे, सम 7-8-10 किलोमीटर के आसपास आए हैं। और बेसिकली व्लोरा ऐसा है ना, इट्स अ माउंटेन एंड अ कोस्टल टाउन। तो अभी हम पहाड़ के ऊपर चढ़े हुए हैं और मैं रुका बिकॉज ऑफ दिस व्यू। दिस इज़ द कंप्लीट सिटी ऑफ व्लोरा, दैट इज़ द आइलैंड, बिहाइंड दैट इज़ इटली। और ये यहाँ का लैंडस्केप है। दूर वहाँ कई गाड़ी हमने पार्क करी है और ये हम अभी वॉक करके जा रहे हैं। इट्स नॉट अ ट्रैक, इट्स नॉट अ हाइक, इट्स अ वॉक। एंड जो देखने हम जा रहे हैं वो है दैट, वो थर्मल स्प्रिंग है। एंड देन ये जो सारा पानी आ रहा है इट्स ऑल वोल्केनिक थर्मल स्प्रिंग्स का पानी है, तो गर्म होता है। एंड ये जो ब्रिज है ये बोलते हैं कुछ वही 6-7 सेंचुरी BC में बना हुआ ब्रिज है, एंड इट्स कॉल्ड कटिया ब्रिज। तो यहाँ पे जगह जगह पे ऐसे ब्लू आई बोल के मिलता है, विच इज़ बेसिकली जहाँ पे आके फाउंटेन्स वाटरफॉल का पानी गिरता है, वो वहाँ एक रिजर्वर सा बनता है। और ये यहाँ पे मोस्टली आई हैव सीन कि पानी का रंग नीला है, टर्कोइस ब्लू। दैट्स व्हाई देयर आर लॉट ऑफ ब्लू आइज हियर। हनी सिंह वाला नहीं है। और ये ब्रिज क्रॉस करके वहाँ से हमें जाना है इधर। तो यहाँ पे फ्लैश फ्लड वगैरह का भी वार्निंग है। तो बेसिकली ड्यूरिंग मानसून्स डू नॉट ट्राई टू डू टू मच एडवेंचर, यू नो। इवन इफ यू वांट टू, जस्ट बी केयरफुल। Yeah, it's warm. Yeah. This one? Yeah. That one is also. It's warmer than that one there. Try. But that one is warm. I saw, steam coming out. So Yeah, that's this warm. one is also, it's warmer than that one across the bridge. That is the small one. Yeah, the first one is not so warm. You guys are planning to take a swim? Yeah. अभी हम लोग परमिट की थारपल बात पे हाइकिंग कर रहे हैं 3 साल के एमी के साथ।
पता नहीं ये बच्चा हम लोगों के साथ कैसे चल लेता है. It is quite a difficult trail. And she is also equally excited. वो है थर्मल बाथ. हम लोगों को जाना है ये पाथ से या फिर ये पाथ से. Amy and Duty is going first. I will follow. तो हम वहाँ से ऐसे हाइक करके ये क्रॉस करके जंगल के अंदर से ऐसे एंड फाइनली वी आर हियर. दिस इज़ द हॉट स्प्रिंग. ये टू सम एक्सटेंट BGMI लगता है. BGMI